स्टडी सेंटर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। अब अगर अच्छे हैं तो आइए शुरू कर देते हैं आपका। अभी कुछ क्वेश्चन और बचा है आपका हीरोइन का फार्मूला में, तो वो क्या करते हैं वो आज ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ख़त्म क्या कर लेते हैं, इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका हीरोइन का ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके हीरोइन वाले में नए वाले बुक में सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे का अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पूरा पीछे का वीडियो एक तरफ से देखते आइए, ताकि पूरा का पूरा आपका पूरा बुक आपका समाप्त हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप समझेंगे, आराम से समझिए, बहुत ही मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है। और ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है ना। हीरोइन का जो फार्मूला है, हमारा बचपन से इच्छा थी हीरोइन का फार्मूला जाने, लेकिन जब से जान गए हीरोइन का फार्मूला तब से ही मतलब विश्वास उठ गया कि हीरोइन है, हीरोइन नहीं है, हीरोइन है, ठीक है ना। चलिए, लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर दिया 12:17:25 ये दिया गया है। और क्या दिया गया, परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमारा फर्ज बनता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो ये बनती है कि हम लोग ए, बी और सी ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना ए बराबर 12x, बी बराबर 17x, सी बराबर 25x। सॉरी दोस्तों, परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। और परिमाप 540 दिया, लिखेंगे 540 बराबर 12x प्लस 17x प्लस 25x। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 7 5 12, 12 और 2, 12 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 7 5 12 13 14 को 4 हासिल 1 आ गया, 2 और 2 4 और 1 5, 54 आ गया, 54x। और ये 540 है तो लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटे 54, 54 से 54 कैंसिल, बचेगा कितना 10। तो x बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अभी 10 सेंटीमीटर से क्या निकलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए a बराबर कितना आ गया, 10 का गुणा करेंगे 12 धाम में, ऐसे लिख देंगे 12 गुणे x, मतलब 12 धाम 120 सेंटीमीटर। a जो आया वो कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर का आ गया। b जो आया वो कितने का आ गया, 17 गुणे x, मतलब 170 सेंटीमीटर का आ गया। c जो आया वो कितना आ गया, 25 गुणे x, मतलब 250 का आ गया सेंटीमीटर का, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ए, बी और सी निकल गया। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, हमको इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं, इसमें इंक डाल लेते हैं, कहें कि इंक खत्म हो रहा है, लग रहा है कि आपको दिखाई कम दे रहा है, इसीलिए क्योंकि इंक कम हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे, एक चीज़ मतलब एक बात बताइए, 12:17:25 है, मतलब 12, 17 और 25 के अनुपात में इसकी तीनों भुजाएं हैं। तो हमको क्या करना है, तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेना है, उसके बाद यस ज्ञात करना है। यस के बाद सीधा फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, बस क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आसान है। इसी को बहुत भारी समझते हैं कुछ लोग, कहते हैं बहुत मतलब हैवी है, समझिए नहीं आता है, पता नहीं क्या। अच्छा एक चीज़ आपको बताएं, जो सूत्र ना इसको बगुला सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बगुला सूत्र। बगुला सूत्र कहाँ बोलते हैं, बहुत बड़ा सही से आता है ना, अभी देखिए अभी समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे यस बराबर
हो जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे 2। अब ये क्या होता है तो जानते हैं आप लोग, यस का फार्मूला होता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हीरोन का फार्मूले में वो होता है बगुला वाला सूत्र, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक ना, इतना होता है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए यस बराबर कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको, देखिए 2 1 3 1 4, 400 हो गया ऐसे ही, 5 7 5 12 13 14 140, ये 400 और 140 जोड़ देंगे 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा बटे 2। फिर से जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 4, 400, ये 5 7 5 12 13 14 140, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और यहाँ देखिए यहाँ काटेंगे 2 सत्ते 14, 0, 270 सेंटीमीटर। यस का मान आ गया। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे, देखिए यस भी पता लग गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए क्योंकि हमसे बोला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सीधे फार्मूले में रखेंगे, पहले लिखेंगे 270 गुणे, देखिए दोस्तों यस बराबर लिख दिया। अब यस माइनस ए, अब 270 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 270 में से 120 घटाइए, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं पहले 270 माइनस 120, नहीं तो आप लोग कहेंगे पहले ये घटाना है फिर बी, 270 माइनस 170, फिर घटाना है 270 माइनस 250, इतना घटाना है। चलिए घटा के लिखिएगा, इसको लिखते हैं 270 गुणे, देखिए 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और ये 2 में से गया 1 गुणे, यहाँ करते हैं 70 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 100, यहाँ करते हैं देखिए 250 60 70 20 बचेगा, सॉरी 20 बचेगा, ये 20 है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब इनका क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड कर देना, अभाज्य गुणनखंड, कहने का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं, 1 0 1 0, यहाँ पर आइए यहाँ समझाते हैं हम। 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 3 27 लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 3 गुणे 10 लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना 270 को। देखिए 9 3 27, या पूरा फैक्टर करके आपको बताते हैं, रुक जाइए, अब की बार वाले सवाल में पूरा फैक्टर करते हैं। 270 देखिए 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 किससे कटेगा, 5 1 6 3 9, 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 से 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 5 15, देखेंगे तो एक जोड़ा यहाँ से मिला, फिर 5 3 15 दूना 30, 30 का जोड़वा नहीं मिला लेकिन 3 मिला, तो 3 यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। 270 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ये चीज़ समझ में आया, इतना समझ में आया ना। चलिए क्या करते हैं, अब की बार पूरा एकदम विस्तार से लिखते हैं, ठीक ना। अब विस्तार से लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 2, ध्यान से देखिएगा पूरा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक ना। अब 150 को जो लिखेंगे वो हम लोग लिख सकते हैं 150 को, देखिएगा 2 से 75 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूना 6 3 5 15, फिर 5 5 25, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे। अब 100 को लिखना है दोस्तों, तो 100 करेंगे आप और आसानी से लिख सकते हैं, ठीक ना। 2 50 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 चौक के 20, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। इतना आपको समझ में आया। ये इतना, ये जो विस्तार से लिखे हैं इसका कुछ मतलब है कि आप ऐसे विस्तार से लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, जैसे इसका मान 10, अब ये आसानी से भी बताते हैं। पहले ये देखिए अब कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 दूसरा 2, कितना 2 आ गया, 1 2 आ गया, गुणे 3 1 2, मतलब 3 एक बार आ गया, फिर 2 3 काटिए, 3 2 बार आ गया, और देखिए 3 है कहीं, 3 नहीं है। अब देखिए 5, देखिए 5 1 5 2 5, तो 1 5 आ गया, और देखिए 1 5 2 5, तो 2 5 आ गया, और कोई बच रहा है 2, 2 बार 2 काट दिए, 1 2 आ गया, फिर देखिए
एक 5 और एक 2, तो मतलब गुणे 2 गुणे 5, इतना लंबा करना पड़ा ना। तो ये जो अभी हम तरीका बताएंगे वो लंबा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मिलेगा। देखिए अब इसका गुणा कर देते हैं हम लोग। जब 5 मिलता है तो उसका सम संख्या से गुणा किया जाए। 5 दूना 10 दूना 20, 20 पच्चे 100, 100 पच्चे 500, 500 तियाँ 5 तियाँ 1500, 1500 तियाँ 15 तियाँ 4500, 4500 दूना 4500 दूना कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 900, 9000। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, ये जो 9000 आया है आपको, ये जो 9000 यही आपका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखिए कैसे, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, 18 पच्चे 90, 90 तक का यहाँ रोक लीजिए। फिर 5 दूना 10 दूना 20, 20 पच्चे 100, 90 और 100 का गुणा करेंगे तो 9000 आएगा। इतना लंबा लगाने से आपका दिमाग को खराब हो जाएगा, हो सकता है आप अस्पताल में चले जाएं। ठीक है ना। अस्पताल नहीं जाना, इतना ज़्यादा फैक्टर वैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आइए फैक्टर हम एकदम आसानी से कर देते हैं। यहाँ पे इतना लंबा पढ़ेंगे तो फिर आप यूनिक स्टडी सेंटर से पढ़ रहे हैं, आपको आसान से आसान तरीका लेके आना है। यहाँ देखिए 100 का जो होता है वो 10 होता है, तो 10 लिख लीजिए पहले, गुणे यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 27, ये होता है 150 और ये 20 होता है, 20 है ना, 20 से 0 और ये 0, ये मिला के 100 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखिए हम समझाते हैं थोड़ा सा। 270 है गुणे 150 है गुणे 100 है गुणे 20 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से 10 निकल गया। अब फिर अंदर यहाँ देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 10 गुणे, यहाँ अंदर हम लोग इसको 270 को कैसे लिख सकते हैं, 27 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। तो जब लिखेंगे 27 गुणे 10, देखिएगा फैक्टर कर देते हैं पहले। 27 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 10 गुणे 100 को 10 गुणे 10 गुणे 20 को 10 गुणे 2। देखिए 10 कैठी बाहर आ गया, 1 10, 2 10, 2 ठी 10 बाहर आ गया। ठीक ना। अंदर 27 को फिर से तोड़ेंगे, देखिएगा 27 को 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब ये बचा है ना 10 बचा है, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और एक 2 भी बचा है ना। अब देखिए 9 का जो होता है यहाँ 10 गुणे 10 पहले से है, 9 का 3 होता है, 3 लिख लिए, एक 3 और आ गया, एक 3 और लिख लिए, 5 एक आ गया तो एक 5 लिख लिए, एक 2 आ गया तो गुणे 2 लिख लिए। देखा ना कितने आसानी से हो गया। अब देखिए 10 दाम 100 तियाँ 300, 300 तियाँ 3 तरीका 900। ठीक है ना। 900 के बाद 5 दूना 10, 900 में 10 का गुणा कर देंगे 9000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9000। तो यही हो गया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये फैक्टर देख लेना, और भी तरीकों से फैक्टर लग सकता है। ठीक ना। ये आसान इसलिए बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ के आप विस्तार करके आप निकाल सकते हैं। ठीक ना। वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये जब आप लोग पूरा गुणा करेंगे, इसका पूरा गुणा करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। देखिए जो इसका पूरा आप लोग गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। देखिएगा करके देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, उससे तेज कर देंगे आप लोग। ये हो जाएगा 9 9 81, 81 1 2 3 4 5 6, इतना आएगा गुणा करने पर। ठीक ना। इतना गुणा करने पाएगा, फिर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, तब तो आप बंटाधार कर देंगे, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम ले लेंगे। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए समझ में आया, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा का पूरा हम आपको 0 वाला पढ़ा रहे हैं, एक तरफ से एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। सारे क्वेश्चन अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बने रहिए आप यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।